रात दिन दुखी है। ठीक, और ये ज्ञान आपको शांत कर देगा। सारी समस्या का समाधान न कर दिया, हम बताएं, हम खुद ही भोगी हुए, हमारा निजी अनुभव है। इसलिए भजन करना नितांत आवश्यकता, बिना सद्गुरु के मिलेगा नहीं। चलिए अब सद्गुरु कहते किसी, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए गुरु अनेक है, विश्व में बिना गुरु के कोई काम नहीं होता। आप कोई भी काम करें बिना गुरु के कभी नहीं होगा। आप पढ़ाई करेंगे, आप ड्राइवरी सीखेंगे, आप हारमोनियम सीखेंगे, आप टाइप सीखेंगे, बिना गुरु के हो नहीं सकता। आपको हम पूछते हैं, आप छोटे बच्चे हैं, कैसे जानते हो एक पानी है? कैसे जानते हो? जब तुम पैदा हुए क्या इसको जानते थे पानी है? ये कहाँ सीखा? तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया या तुम्हारे बड़े भाई ने बताया कि इसको पानी कहते हैं। समझ गए ना? इसका भी गुरु था कोई? नहीं, तुम कैसे जानते हो पानी है? कैसे जानते हो आग है? इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु अनेक हो सकता है, कि सतगुरु एक है जो परमात्मा का दर्शन कराते हैं, उसी को सतगुरु बोला गया है। कैसे हम मान लेते हैं कि गुरु जी, गुरु देता क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, जब से गुरु जी मिले कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ धन दौलत सब कुछ आ गया। और गुरु जी क्या हुआ है? कंठी बांध ली है कि ये मंत्र किसी से बताना मत, स्नान करके भोजन करना, ये करना वो करना, माला जपना, तीर्थाटन करना। क्या गुरु की पहचान यही है? ये तो तुम पहले कर रहे थे, गुरु न मिलने के पहले भी कर रहे थे, छोटी मोटी पूजा किया था। तो गुरु की पहचान क्या है? गुरु कहते किसे? आज गुरु गली गली घूम रहे हैं, शिष्य नहीं मिल रहा, समझ गए? शिष्य नहीं मिल रहा है। गुरु की पहचान क्या है? आप कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, अबरनो रघुबर विमल जस, चोदायक फलचार। उस गुरु कृपा की चरण कमलों की वंदना है, जो मन रूपी दर्पण को साफ करके 4 फल प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा में पहले चौपाई है, और 4 फल क्या है? जब तक आप 4 फलों का बोध नहीं होगा, न हनुमान चालीसा समझ पाओगे, न रामचरितमानस समझ पाओगे, न पूजा पाठ समझ पाओगे। ये सब कोड वर्ड में लिखा गया। गुरु क्या देता? 4 फल। ठीक है, यही हम लेके आए थे, यही हमारा भूल गया। चाहे जितना पूजा पाठ तीर्थाटन कर लीजिए, धर्मशास्त्रों को घोट के पी लीजिए, हजारों भागवत लाखों यज्ञ कर लीजिए, अगर ये 4 फल नहीं मिला, धर्मशास्त्र के अनुसार आपको गुरु मिला ही नहीं, आप आगे बढ़ रहे। यही लेके आए थे, यही लेके जा रहे हैं। गुरु कोई नई बात नहीं बताता। गुरु कनेक्शन लगा देता है। जैसे सब यंत्र है, टीवी है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, लेकिन बिजली नहीं है, तब सब खड़े हैं, कोई काम के नहीं है। इसी प्रकार सब चीज तुम्हारे अंदर है, गुरु कनेक्शन लगा देता है, फिर शुरू हो जाता है। गुरु कुछ भरता होता नहीं, गुरु कनेक्शन लगा देता है, अब फिर चालू हो गया। आप आए थे गर्भ से, मुट्ठी बंद थी, इसका मतलब क्या है? कुछ आप लेके आए और वही भूल गया। 4 पदार्थ लय जग जन्मिया, शिव शक्ति घर वास में। इस जग में आए तो 4 पदार्थ ले आए, और वही हमारा भूल गया। भूला मार्ग जिन्हें बताइया,
ऐसा गुरु बड़भागी पाए। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब ऐसे संत आते हैं, जो लेके आए थे वही जता दिया। इस जन्म में आए तो 4 फल ले आए, और वही भूला था, उसी के लिए कई जन्म से खोज रहे थे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये किसी तत्वदर्शी महापुरुष से मिलेगा, समझ गए? देखो पंडित जी से भी नहीं मिलेगा, हम जाग के पंडित जी से भी नहीं मिलेगा, किसी तत्वदर्शी सन्यासी से मिलेगा। सन्यासी क्या है? ये स्थितियाँ है, सन्यास बाहर की नहीं है। ठीक, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन न पावत नहीं। 4 पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की सेवा लागे। पहले साधु होते थे, 12 साल सेवा कराते थे, बड़ा परीक्षा लेते थे, बड़ा उसको कष्ट देते थे कि भाग जाए। ठीक, तब विज्ञान से 4 फलों का भोग कराते थे। भूला मार्ग जिन्हें, हाँ, 4 पदार्थ जो को मांगे, साधु जना की सेवा। साधु की सेवा मिलता है। मीराबाई को जानते हैं आप, कितनी भक्ति करती थी, कृष्ण भगवान कितनी भक्ति करती थी। भगवान को मानव रूप में आना पड़ा कि मीराबाई मैं आया, तुम मेरी भक्ति करती थी, लेकिन शरीर माया की। कृष्ण भगवान को भी बता, शरीर हमारी माया की है, पूजा किसकी कर रहे हैं? माया की। भगवान स्वयं कहे थे माया की। तब कहा कैसे असली मिलेगी शरीर? कहा तब सदगुरु के पास जाना होगा। उस समय 360 लाख गुरु थे। कहा किसके पास जाऊं? 360 लाख गुरु हैं, गुरुओं की होड़ लगी है। तब कृष्ण भगवान ने बताया, इस समय संत सदगुरु संत रविदास जी, वो चमार थे, जात के चमार थे, वो मोची का काम करते थे। मीराबाई गई, पर्दा लगा था, जैसे हटाया, कहा मीराबाई आ गई। आया तो गई, आपको कौन बताया? हाँ, जो आपको बताया हमको बता के ये भी जा रहा है। तब उन्होंने सत्संग सुनाया और दीक्षा दिया। दीक्षा का मतलब देख लेना, शिक्षा मैंने पढ़ा देना। दीक्षा दिया, घट के अंदर उस नाम को ज्ञान कराया। नाम रतन न पायो, कृष्ण वो सब भूल गई, बाहर के जितने नाम थे। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करके अपनायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ सवायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया, सदगुरु भव सागर तर जायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। बाहर का नाम लेना बंद कर दिया, अंदर की। आज इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा गया। कितना नफरत था उसके सास को, पति को। सास कहे कुलनासी, मीरा लगे गले में फांसी, कैसे जीना होगा मेरा जग करता है नासी। कितनी सारे लोग छीटाकशी किया उसको, लेकिन इतिहास के पन्नों में किसका नाम लिखा गया? मीराबाई का। इतिहास के पन्नों में किसका नाम लिखा गया? जो भगवान का भजन किया। और लोगों के नाम नहीं लिखा। उसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का नाम नहीं लिखा गया जिसने भजन किया। इस मार्ग में बहुत कठिनाई आती है, लेकिन चलते चलिए। तब उसने गलती को स्वीकार किया। अरे कहा गलियां तो चारों बंद हुई, उसने स्वीकार किया गलियां तो चारों बंद हुई, मैं हर से मिलूं कैसे जाऊं। उसने कहा गली तो बंद थी। इसी प्रकार सारे लोगों की गली बंद है। जब सदगुरु खोलेगा, 4 फल का बोध कराएगा, तब ये चारों गलियां खुल जाएगी, भगवान के राज्य में पहुंच जाएगी। ठीक, रामचरितमानस में भी आया है कि सुन समुझाई जन मुदित मन, सुन समुझाई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, अल्लाह 4 फल अक्षत फल साधु समाज में। जो संत महापुरुषों के प्रवचन को ध्यान पूर्वक हृदय करता है,
कोयल जैसे वाले हंस बन जाते हैं, कौवे की वाणी बोलने वाले हंस की तरह बोलने लगते हैं। और उस सत्संग में 4 फल मिलता है, विचार ही बदल जाते हैं जो ध्यानपूर्वक सत्संग सुनता है। ठीक, लेकिन गली गली सत्संग हो रहा है, विचार नहीं बदले, यह सत्संग नहीं है, इसी लोग का मनोरंजन है। जिस सत्संग में 4 फलों की चर्चा नहीं की गई वो सब मनोरंजन है। 1-1, 2-2 करोड़ के सत्संग हो रहे हैं, किसी का विचार बदला हो बताओ? किसी को कुछ मिला हो बताओ? 4-4 करोड़ का ये भी हो रहा है, भागवत हो रहा है, कुछ मिला हो बताओ? लेकिन यहाँ कुछ मिलता है, मिलेगा। साधु देता है, लेता नहीं। इसलिए गुरु क्या है? गुरु कथा कहानियों नहीं लिखाएगा, आत्मिक पथ पर चला देगा। भगवान का आविर्भाव रोज होता है, कोई दूसरा नहीं देख सकता। किसी विरही अनुरागी के अंतराल में भगवान रोज प्रकट होते हैं। ठीक, वो आत्मिक ज्ञान करा देता है। रोज करिए, रोज साक्षात्कार करिए, चाहे जितना बाहर घूम लीजिए, एक चीज़ मिलने वाला नहीं है। एक भजन के माध्यम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हो न आत्म ज्ञान गुरु के बिना, हो न आत्म ज्ञान गुरु के बिना। गंगा नहा ले चाहे जमुना नहा ले, गंगा नहा ले चाहे जमुना नहा ले चारों धाम गुरु के बिना। हो न आत्म ज्ञान गुरु के बिना। मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, चाहे पढ़ ले वेद पुराण गुरु के बिना। हो न आत्म ज्ञान गुरु के बिना। कपड़े रंगा ले चाहे मूड़ मूड़ा ले, कपड़े रंगा ले चाहे मूड़ मूड़ा ले, चाहे लगा ले राखे गुरु के बिना। हो न आत्म ज्ञान गुरु के बिना। गीता को पढ़ ले चाहे पढ़ ले रामायण, गीता को पढ़ ले चाहे पढ़ ले रामायण, पढ़ ले वेदों का सार गुरु के बिना। हो न आत्म ज्ञान गुरु के बिना। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, मिले न सत्य नाम गुरु के बिना। हो न आत्म ज्ञान गुरु के बिना। मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। कुछ लोग सोचते हैं भगवान बाहर मिलेंगे, वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते। जो गुरु के माध्यम से अंतर जगत में खोजा कभी मायूस नहीं हुआ। जिसने परमात्मा का दर्शन किया कहीं बाहर नहीं किया, घाट के अंदर किया। ठीक, हाँ, बुझने वही रात को बैठ गए तो मिल गया। हाँ, वही भटकन थे। हाँ, उसी दिन पा गया। हाँ। अरे कबीर साहब का मोको कहाँ की ढूंढे मंदिर, मैं तो तेरे पास, तुम्हारे पास है, वही बोल रहा है, वही बतला रहा है। हो न आत्म ज्ञान गुरु के बिना। गंगा नहा ले चाहे जमुना नहा ले चारों धाम गुरु के बिना। चारों धाम का मतलब क्या है? 4 फल। चारों धाम किया तो अहंकार मिट जाए। अरे हम तो चारों धाम किया, हम तो चारों धाम किया। जो मिलना था लाखों किलोमीटर दूर चला गया, आप अहंकार के वशीभूत हुए। तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कभी विचार। ये तो कितने बड़े भागशाली थे। आपका ये थोड़ा साधना उधना हमको खींच लाया। आपको हम बता दें, ये जो आपने कुछ किया था ना, उसी की कृपा से हम कहाँ आए थे, क्या करने आए थे, हम खुद ही नहीं जानते।
वो यहाँ खींचना है। ठीक, ऐसी चाह ऐसी आप पैदा करो कि वो आने के लिए स्वयं मजबूर है। चारों धाम का मतलब चारों, गंगा नहा ले चाहे जमुना नहा ले, वो गंगा नहीं है, वो एक जलाशय है। गंगा जमुना आपने जो बताया, इंगला पिंगला से सुना, इस गंगा में जो नहाया फिर उसको मुक्ति, तो मुक्ति की गंगा ना शरीर तन की गंगा है। मैं काशी मथुरा, हाँ मैं काशी मथुरा बनारस गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। एक गधा को रोज गंगा नहलाओ, क्या गाय बनेगा। सत्संग सुनो, विवेक बढ़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। समझ गए, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कभी विचार। कह रहे हैं मंदिर में जा ले चाहे मस्जिद में जा ले, चाहे पढ़ ले वेद पुराण गुरु की। विश्व हमारे शंकराचार्य ने अंतर जगत में शोध किया था। पहले मंदिर मस्जिद नहीं था, अंतर जगत में था। उन्होंने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, इसमें भगवान नहीं है। सबसे बड़ी भूल है कि आप समझ जाते हैं उस मंदिर में भगवान है। लोग कहते हैं सिद्ध हनुमान जी है, सिद्ध कहाँ है, हनुमान कौन है, एक एक से ये सब बकवास है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई स्मृतियाँ हैं। अरे कबीर साहब ने कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया चुनाए, ताचड़ मुल्ला बार दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तुम्हारी शरीर है वो एक प्रार्थना स्थल है, एक इबादत की जगह, एक आध्यात्मिक विद्यालय। पहले गुरुकुल होते थे, अध्यात्म विद्या पढ़ा जाता था। आज अध्यात्म विद्या कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए अध्यात्म को कोई जानता नहीं, इसलिए नया सा प्रतीत हो रहा है जो हम भजन के सत्संग कर रहे हैं। ये है सनातन, ये है पुरातन। मंदिर मस्जिद में जाना चाहिए, जैसे प्राइमरी स्थल में कमाने कौआ कमाने खरगोश सीखा, अवैध हमने किया, तो वहाँ जाइए। हमारे महापुरुषों की स्मृतियाँ सजो करके रखी गई। आप जैसे जाते हैं मंदिर में, ज्योत जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं, ज्योत को जला करके यहाँ लगाते हैं, एक सेकेंड के लिए आँख मूंदते हैं। यहाँ क्यों लगाया, ज्योत क्यों जलाया, ये अंतर जगत का संकेत कर रहा है। अंदर जाओ, रामचरितमानस का राम भगत चिंता मणि सुंदर, राम की भक्ति चिंताओं को हरण कर ले। राम भगत चिंता मणि सुंदर, वो मणि अंदर है जो जल रही है, अखंड ज्योत अंदर है, उसका दर्शन करना था। बसई गरुण जाके वो अंतर, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछु दिया भी बाती, तुम्हारे अंदर चल रहा है, उसका दर्शन करना था। यूँ करके ऐसे लगाया, आँख क्यों मूंदा, ये आँख बता रही है, इसने से नहीं देख सकते। ध्यान एक सनातन प्रक्रिया है, बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं, अपितु दिव्य नेत्रों का खुल जाना ही ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ है। जब सद्गुरु मिलेंगे, युक्ति बताएंगे, या धीरे धीरे भगवान का दर्शन इस नेत्र से होता है। यहाँ आप टिकली लगाए हैं, हम चंदन लगाए हैं, अक्षर जिसका कोई क्षति न हो। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टियों की। ठीक, तुम्हारे अंदर हो रहा है। आप जाते हैं सर्वप्रथम शंकर जी को देखते हैं, शंकर जी हमारे आदर्श हैं, उनकी पूजा करना कोई गुनाह नहीं है, माला क्यों चढ़ाते हैं। शंकर जी करते क्या थे आप जानते ही नहीं, उनका भजन क्या था आप जानते ही नहीं, ये पूजा कहाँ हुआ, वो करते क्या थे। जाऊं जपाऊं शंकर सतनामा, और यह तुरंत हृदय विश्राम। वो किस चीज का जाप किए थे वो आपको करना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों की स्मृतियाँ हैं, जाऊं जपाऊं शंकर सतनामा, वो सत्य नाम क्या था, वो तो जीव से लिए ही नहीं था, समाधि लगाई, वही आपको करना है। ठीक, आप करोगे वही आप बन जाओगे, शांति नहीं आ जाए बता देंगे।
ये अंदर की बात है। फिर आप जाते हैं, शंख बजाते हैं, घड़ी घंट बजाते हैं, कीर्तन गाते हैं। क्यों गाते हैं? ये अनाहत नाद का प्रतीक है। अंदर जाइए, आपके अंदर बज रहा है। गोपिकाओं ने सुना, उनके पड़ोसियों ने नहीं सुना। क्यों? उनको क्यों नहीं सुना गया? उनको ब्रह्म ज्ञान था। आज भी वो मुरली बज रही है, आज भी अंदर बज रहा है। हमारे महापुरुष कोई न कोई वाद्य यंत्र बजाया। शंकर जी ने डमरू बजाया, किसी ने सितार बजाया, किसी ने सरंगी बजाया ना, किसी ने शंख बजाया। ये आपके अंदर बज रहा है। बिना बजाए निज दिन बाजे, ताल मृदंग नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तर्की के विषय। जिसने अनाहत नाद ब्रह्मनाद को सुन लिया, वो मुक्त आवागमन से रहित। फिर पंडित जी चरणामृत देते हैं। चरणामृत क्यों देते हैं? कहीं कहीं सोमरस बोलते हैं, मुसलमानों में आबे हयात बोलते हैं, सिखों में हॉली वाटर बोलते हैं। इसीलिए कुंभ लगता है। जहाँ जहाँ अमृत छलका था वहीं कुंभ लगता है। हम क्यों जाते हैं कुंभ में? अमृत की शोध करने जाते हैं, लेकिन अमृत किसी को नहीं मिला। जब भगवान की कृपा होती, घर बैठे अमृत पिलाने वाला आ जाता है, और तुम्हारे अंदर है। गगन मंडल तरे अमृत का कुआं, कहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निर्भरा मर की आशा। जिसने अमृत को पी लिया अमर हो गया, जवानी आ गई। समझ गए? सारे मर्ज ठीक हो जाते हैं। देखो हम बैठे हुए हैं और तुम्हारे सारी दवा तुम्हारे अंदर रखी है। लोग पागल तरह बोलते रहे, ठीक? ये तुम्हारे अंदर है।